एक बार फिर से बात करेंगे बारिशों के हवाले से। तो कराची के इदारों की नाअहली के बायस बारिश के दौरान और बारिश रुकने के बाद शहरी अजियत का शिकार हैं। तो दूसरी जानिब हालिया बारिशों ने कराची का हुलिया ही बिगाड़ के रख दिया है। हालिया बारिशों में कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ गया है। बारिश के दौरान अरबों रुपए से जायद मालियत से हाल ही में तामीर की गई हब केनाल पानी में बह गई है। मजीद किन नुकसानात के बारे में बताया जा रहा है, तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आलम से। फरीद, सबसे पहले ये बताइएगा कि हालिया बारिशों ने कराची के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को किस हद तक मुतासिर किया है? जी बिल्कुल, हालिया बारिशों ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया है। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान कराची में तामीर की गई सड़कें पानी में बह गई। 13 अगस्त को हब किनाल का इफ्तिताह किया गया था, वो पानी में बह गई। ज़ेर तामीर शाहराह भुट्टो 55 अरब रुपए से ज़ायद मालियत का ये मंसूबा था, इसका एक बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। फ़लस्तीन अंडरपास अभी गुज़िश्ता साल ही तामीर किया गया था, उसकी सड़क बैठ गई है। 1 अरब 20 करोड़ की मालियत से वो तैयार किया गया था। मुख्तलिफ शाहराएँ थी जो 2-2 अरब रुपए 1-1 अरब रुपए से तामीर की गई थी मुख्तलिफ इलाक़ों में। वो तमाम की तमाम शाहराएँ ऐसा लगता है बारिश के बाद कभी तामीर ही नहीं की गई थी। सबसे ज़्यादा जो बड़ा नुकसान हुआ है कराची को शाहराह भुट्टो का। शाहराह भुट्टो का मंसूबा है जो कराची को कराची से 3 फेज़ में बनाया जा रहा था। पहला फेज़ इसका जाम सादिक से कोरंगी था, कोरंगी से फिर इसको जाना था कैदाबाद और कैदाबाद से इसको जाना था काठोर। तो जाम गोट के नज़दीक जब बारिश हुई तो मलिर नदी से सैलाबी रेला आया जो जाम गोट के नज़दीक जो ज़ेरे तामीर शाहराह भुट्टो थी उसके 100 फीट से ज़ायद हिस्से को बहा कर ले गया। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, ये इंजीनियरिंग का एक डिज़ास्टर है। देखें जो शाहराह भुट्टो बनाई जा रही है ये पूरी मलिर नदी पे बनाई जा रही है, मलिर नदी के बेल्ट पे बनाई जा रही है। ये एक ऐसी बेल्ट है जब मानसून होती है तो मलिर नदी में पानी का बहाव बहुत बढ़ जाता है, पहाड़ियों से पानी आता है जो मलिर नदी में रेले की शक्ल में बहता है। तो इस पूरे मंसूबे को तामीर किया जा रहा है मलिर नदी की बेल्ट के ऊपर। तो ये मंसूबा हमेशा ख़तरात में घिरा रहेगा। अभी ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हुआ है, ज़ेरे तामीर है। गुज़िश्ता जब अभी हाल ही में जो बारिश कराची में हुई, एक रेला आया कैशमेंट एरिया से सारा मलिर नदी से बहता हुआ और जाम गोट के पास ज़ेरे तामीर शाहराह भुट्टो के 100 फीट से 110 फीट का वो हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर पानी में बहा के ले गया। उसके अंदर कसूर किसका है? उसके अंदर कसूर हुआ हमारे कंसल्टेंट का, डिज़ाइनर्स का, इंजीनियर्स का। क्योंकि जब वो शाहराह भुट्टो जो तामीर की जा रही है ये तो खुशकिस्मती ऐसी थी कि वो अभी ज़ेरे तामीर, उस पर ट्रैफिक की रवानी नहीं है। अगर ट्रैफिक की रवानी होती तो लोगों को जानी और माली नुकसान भी उठाना पड़ता। मलिर नदी क्योंकि एक ऐसी नदी है जिससे आपाशी भी की जाती है और पानी का जखीरा भी किया जाता है। तो ये क्या कराची की जो दीगर सड़कें हैं वो वाकई बारिश की वजह से शदीद मुतासिर हो चुकी हैं या मलबा बारिश के ऊपर डाला जा रहा है? असल वजह नाकिस मटीरियल है। जी बिल्कुल, मलबा बारिश के ऊपर डाला जा रहा है, लेकिन जो इसकी तामीरात में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो मटेरियल की वजह से वो सड़कें बह गई। क्योंकि कराची में ऐसी सड़कें भी हैं जो 50 साल पहले बनाई गई थी, 40 साल पहले बनाई गई थी, 30 साल पहले बनाई गई थी, वो आज भी मौजूद हैं। आज ये जो शाहराह भुट्टो है ये तो अभी बन रही है, 55 अरब रुपए का मंसूबा है। ये मंसूबा जब जाम गोट के पास जाके इसको तामीर किया जा रहा था वहाँ पर पानी का एक रिजर्व वायर है। आप रिजर्व वायर समझ सकती है कि वो एक तकरीबन 50 साल पुराना रिजर्व वायर बड़ा मजबूत बना हुआ। वहाँ पर जब बारिश होती थी तो पानी रिस्टोर किया जाता था, वो पानी स्टोर करके काश्तकारों के काम आता था। लेकिन इंजीनियर्स ने क्या किया, इसके कंसल्टेंट ने क्या किया, उस रिजर्व वायर को मट्टी से भरने के बाद उस पर रोड बना दी। आप सोच सकती है कि रिजर्व वायर एक कंक्रीट का बना हुआ रिजर्व वायर होता है, उसके अंदर मतलब कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए। एक तो पहली गलती इनकी ये है कि रिजर्व वायर को पूरी दुनिया में कहीं बंद नहीं किया जाता। रिजर्व वायर पानी के ज़ख़ीरे होते हैं जो लोगों के काम आते हैं, तो लोग पूरी दुनिया इन रिजर्व वायर को बरकरार रखती है। लेकिन यहाँ के कंसल्टेंट ने क्या किया, शाहराह भुट्टो के उस रिजर्व वायर में मट्टी भरी, मट्टी भरने के बाद एक बंद बनाया, उस बंद के ऊपर जाके इन्होंने रोड डाल दी। जब पानी का रेला पहाड़ियों से आया तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए वो मट्टी को हटाना बिल्कुल मामूली बात थी। वही हुआ जिसका खदशा था। रेला जब आया तो पूरी मट्टी रिजर्व वायर की बहा के ले गया। जब नीचे से मट्टी निकल गई तो ऊपर से जो सड़क बनाई गई थी 100 फीट की, तकरीबन 110 फीट के वो जो टुकड़ा था मुकम्मल तौर पर पानी में बह गया। इसके साथ जामकोट से जब हम आगे जाते हैं कैदाबाद के पास तो 2 मुख्तलिफ जगहों पर भी नुकसान पहुँचा है।
इसी तरह अगर हम देखें, ये जो सड़कें फरीद मुतासिर हुई हैं, क्या ये सिर्फ मखसूस इलाकों का मसला है या कि हर इलाके का ही ये मसला है? नहीं, कोई मखसूस इलाका नहीं है। देखिए, बारिश तो पूरे कराची में हुई है। हाँ, बारिश पूरे कराची में हुई है और पूरे कराची के अंदर डिजास्टर हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कराची का ऐसा लगता है कि कागज से बनाया गया था, जो एक बारिश को भी ना सह सका और तमाम का तमाम जो सिस्टम था वो जाम हो गया या खत्म हो गया। सड़कों का जाल तकरीबन 2 साल से शहर में बिछाया जा रहा है। देखिए, कराची को पहले हमें समझना होगा ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना कैसे। कराची में 25 टाउन है, एक केएमसी है, केडीए है, एलडीए है, एमडीए है। ये सब मिलके कराची के लिए तरक्याती काम करते हैं। उसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट की सालाना तरक्याती प्रोग्रामों में भी स्कीमें शामिल की जाती हैं। इन स्कीमों के तहत और बल्दियाती इदारों के तहत शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। बारिश हुई, बारिश के साथ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आपका नुकसान हुआ है, बल्कि शहरियों को जहनी नुकसान हुआ है। लोग ट्रॉमा में चले गए, क्योंकि जिस शहर में 25 टाउन हो, बारिश हो जाए और शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं हो, ये एक सवालिया निशान उन टाउन्स के जो मुंतखब नुमाइंदे उनके ऊपर भी लगता है कि जब कराची में बारिश शुरू हुई, बारिश ने जोर पकड़ा। 3 दिन पहले कराची में जो बारिश हुई है 7 घंटे लगातार, उसमें कराची में ऐसा लगता था कि सैलाब आ गया है, हालांकि वो सैलाब नहीं था। कराची में 25 टाउन थे, इनकी जिम्मेदारी थी कि 25 टाउन के जेर इंतज़ाम जो 500 से ज़्यादा 550 से ज़्यादा छोटे बरसाती नाले उनको साफ़ किया जाए, और बल्दिया उज़्मा कराची की जिम्मेदारी थी जो शहर के 45 बड़े नाले हैं उनको साफ़ रखा जाए, ताकि जिस तरह महकमा मौसमियात पेशगोई कर रहा है कि कराची में बहुत ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं, तो अगर बारिशें हों तो ये पानी निकाला जा सके। बल्दिया उज़्मा कराची के जो जिम्मे 45 बड़े नाले थे, उन्होंने उन नालों को साफ़ रखा, उनमें से पानी जाता रहा। लेकिन शहर में जो डिजास्टर हुआ है वो डिजास्टर हुआ है छोटे नाले बंद होने की वजह से। जब बारिश एक साथ पूरे शहर में हुई, अगर ये नाले खुले होते ना कि हब केनाल जो है वो भी तो बह गई, 12 अरब की लागत से बनाई गई थी हब केनाल, उसका बह जाना किस सतह की तकनीकी कमजोरी की निशानदेही करता है? जी देखिए, हब केनाल जो बही है, हब केनाल का इफ्तिताह हुआ था 13 अगस्त 2025 को। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने उसका इफ्तिताह किया था। अभी ये कनाल मुकम्मल नहीं हुई, तकरीबन 21-22 किलोमीटर की एक कनाल है जो हब डैम से निकल के कराची पानी पहुंचाती है। ये कनाल जब तामीर की गई तो इस कनाल के अंदर भी वही डिज़ाइनर और कंसल्टेंट का मसला आता है, कॉन्ट्रैक्टर का मसला आता है कि जब ये कनाल बनाई जा रही थी तो कनाल के नीचे जो है इन्होंने मजबूती के लिए ना ही वहाँ पर पत्थर बिछाए, ना ही वहाँ पर उन्होंने कंक्रीट का इस्तेमाल किया। मट्टी भरने के बाद ऊपर कनाल बना दी गई। नतीजा यही निकला, जब बलूचिस्तान के कैचमेंट एरिया जो पानी हब डैम को देते हैं, उस कैचमेंट एरिया से जब रेला पानी का आया तो कनाल के ऊपर तकरीबन 4 फीट ऊपर पानी था। वो पानी का दबाव इतना ज़्यादा था कि वो कनाल बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसकी जगह कोई भी कनाल होती तो टूट जाती। उसकी भी वजह यही है कि उसके नीचे कोई सॉलिड मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया गया, मट्टी को भरा गया। मट्टी भरने की वजह से जब मट्टी नीचे से निकल गई तो उसके ऊपर थी एक स्वीगेस की लाइन जा रही थी, बड़ी भारी, तकरीबन 40-50 इंच की वो लाइन है। वो पूरी लाइन कनाल के ऊपर जा रही थी। पानी आने की वजह से जब वो गैस लाइन बैठी कनाल के ऊपर, जब वो कनाल के ऊपर गिरी आके तो उससे कनाल मुतासिर हुई। आहिस्ता आहिस्ता पूरी कनाल, तकरीबन एक बहुत बड़ा हिस्सा है कनाल का जो टूट गया। 12 अरब रुपए की लागत, 12.8 अरब रुपए की लागत से ये कनाल बनाई गई थी। लेकिन कनाल के लिए जो हिफाजती इंतजाम करना चाहिए वो ठेकेदार की जानिब से नहीं किए गए, कंसल्टेंट की जानिब से नहीं किए गए, जबकि मेयर कराची की जानिब से 12 उस कनाल का दौरा किया गया, अफसरान को हिदायतें दी गई। लेकिन क्योंकि मेयर कराची खुद इंजीनियर तो है नहीं, जो इंजीनियर से उन्होंने ये काम करना था, इंजीनियरिंग की डिजास्टर हुआ है कराची के अंदर। जो बड़ा डिजास्टर हुआ है इंजीनियरिंग का डिजास्टर है कि इंजीनियर ने कभी जो ये बड़े मंसूबे बनाए उसके अंदर जो 50 अरब रुपए मालियत की जेरे तामीर शाहराह भुट्टो है, उसके बह जाने से सवाल नहीं उठते कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में आखिर क्या खामियां छोड़े हैं और कहां पर खामी मौजूद है? वो दिखाई नहीं देता किसी को। बिल्कुल उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। उसमें सबसे पहले कंसल्टेंट से पूछा जाए कि जिसने इसको कंसल्ट किया पूरे प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट डायरेक्टर से पूछा जाए कि आप जब ये प्रोजेक्ट बना रहे थे, जब ये आपको मालूम था
कि ये नदी की बेल्ट है, तो आपको उसी तरीके से इसकी मजबूती के लिए इसके हिफाजती इंतजाम करने। देखें, अभी फ्लड नहीं आया कराची में, फ्लड आया था और 1977 में सुपर फ्लड था। अगर ये फ्लड दोबारा आ जाता है, फ्लड आया था 2020 के अंदर, अगर वो सुपर फ्लड की सिचुएशन बनती है तो ये पूरा जो नदी के साथ साथ ये शारा भुट्टो चल रही है, तमाम शारा को नुकसान हो सकता है। ये देखें, आप सबसे बड़े इंजीनियर की कारकर्दगी और काबिलियत आपका अंदाजा इस बात से लगा सकती हैं कि पानी का रिजर्व वायर है, उस रिजर्व वायर के अंदर में मट्टी भरने के बाद वहाँ पर बंद बांधा गया, बंद बांधने के बाद उस पर रोड बना दी गई।